मेरे पास बच्चों के बहुत सारे सवालों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से मुझे लगा कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए, ताकि बच्चों को जो उसके फ़ायदा मिल सके। जो वो अभी बहुत टेंशन में रह रहे हैं, तो उनका टेंशन मैं भुला देना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो मैंने उसमें से जो टॉपिक उठाया उसके बारे में चलिए डिटेल से आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है वो टॉपिक है। सबसे पहले कि सीटेट में नंबर कम है, ये पहला टॉपिक, बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा है यहाँ पर कि ओएमआर मिलाने के बाद नंबर कम आ गए, मतलब परसों जो आया है यहाँ पर ओएमआर सीट, उसके बाद नंबर बहुत से बच्चे का नंबर कम आया। कैसे आया वो सारा मैं दिखाऊंगा सबूत के साथ। तीसरा है फाइनल कटअप कितना होगा महासर्वे के हिसाब से। मैंने एक महासर्वे है, जब बच्चों के कमेंट्स आने लगे तो मैं एक महासर्वे किया कि आखिर फाइनल हो कितना सकता है कटअप, कितने बच्चों का नंबर सेफ है, क्या है, मैं सभी के ऊपर दिखाता हूँ अभी टॉपिक। तो चलिए एक एक करके सभी के ऊपर मैं बात करता हूँ अभी आपके। पहला है कि सीटेट में नंबर कम है क्या करें। देखिए सबसे पहले तो आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक आपका अगर कम आ रहा है, फिर भी आप टेंशन ना लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वो आपको बताता हूँ। थोड़ी सी वीडियो हो सके तो हल्की सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपको यह बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जो अभी बहुत टेंशन में रह रहे हैं दिन रात। तो चलिए दिखाते मैं ये विश्लेषण कैसे करता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर चलिए दिखाता हूँ कि 3 लाख स्टूडेंट, मैं सिर्फ बिहार के और थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ आपको कि बिहार में टोटल एग्जाम कितने दिए थे सीटेट का, आपको पता है? 3 लाख। सिर्फ प्राइमरी के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बिहार में टोटल दिए थे 3 लाख, ओनली बिहार। ठीक, बिहार में 3 लाख दिए थे। उसमें से कौन कौन थे वो लोग? डीएड, बीएड और एपियरिंग। एपियरिंग कौन? जो अभी बीएड में नाम लिखाए थे, डीएड में नाम लिखाए थे वो, क्योंकि बिहार प्राइमरी में उस सब एपियरिंग वाले को भी मौका दिया गया था, इसीलिए ये 3 लाख टोटल स्टूडेंट थे। उसमें से मात्र पास हुए हैं कितने, आपको पता है? पास आपको कितने हुए आपको पता है? सिर्फ पास हुए हैं 24,000 मात्र। कितने? मात्र 24,000 उसमें से पास हुए हैं। 24,000 में कौन कौन है? डीएड प्लस बीएड प्लस अपेयरिंग वाले जो हैं वो पास हुए हैं। तो आपको एक बात और पता होगा कि एक एग्जाम के बाद, एग्जाम तो सभी को दिया गया था, लेकिन एग्जाम के बाद जो है वो सिर्फ किसको दिया गया? फाइनल जो एग्जाम के बाद क्या नियम आया कि बीएड यहाँ से पूरी तरह बाहर है, बीएड यहाँ से पूरी तरह बाहर है। अब सिर्फ किसका रिजल्ट आएगा? डीएड का। तो आप ही यहाँ पर अनुमान लगाइए कि 24,000 में से ये 24,000 जब हो गए, 24,000 में से टोटल अब कितने बचे ये बाहर होने के बाद? बीएड जब बाहर हो गए यहाँ से, तो अब कितना भी, अगर आपको पता होगा 8 लाख फॉर्म गिरा था, 8 लाख में से जब बीएड को बाहर किया गया तो एकदम डायरेक्ट आधा से भी कम हो गया, 3,85,000 के समथिंग में आ गया। तो सोचिए कि 8 लाख जब यहाँ पर 24,000 पास हुए हैं, तो सीटेट तो मौका दिया गया था, उस समय बाहर नहीं किया था बीएड को, अपियरिंग सबको दिया गया था। तो इसमें से आधा उसको भी मैनेज कर दीजिए। 24,000 जब पास हुए हैं तो 24 में से कितना भी अगर हम माने तो चलिए हम 12 रख लेते हैं, 12,000 पास हुए हैं मात्र जो एलिजिबल होंगे। लेकिन ये वो हैं जिनका डीएड बीएड कंप्लीटेड होगा। लेकिन अभी भी इसमें एक है, कौन? एपियरिंग वाले। एपियरिंग वाले का शायद 18 या 19 तारीख को आने वाला है रिजल्ट, और अदर स्टेट का तो छोड़ दीजिए, आ भी गया। फेल भी बहुत हैं। और आपको पता होगा कि इस बार सीटेट का कितना रिजल्ट खराब है, 8 से 10% ही रिजल्ट हुआ है। एपेयरिंग वाले भी 12 में से निकाल दीजिए, नहीं भी मैं मानूँ तो 2,000 में ही, मैं 2,000 ही मान रहा हूँ, तो 10,000 तो बचा। सिर्फ 10,000 स्टूडेंट मिल रहे हैं। और उसमें भी कौन है? ओल्ड स्टूडेंट और प्लस न्यू स्टूडेंट। मतलब ओल्ड स्टूडेंट कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 90 नंबर से पास हुए होंगे, 91 से पास होंगे सीटेट, वो नंबर बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए हर बार एग्जाम देते हैं ताकि नंबर बढ़ जाए। तो उसमें तो वो भी होंगे। तो चलिए 10,000 में से कुछ मैं मान रहा हूँ, चलिए ज़्यादा नहीं तो कुछ 2,000 मान रहा हूँ, फिर भी देखिए 8,000। सोचिए, ये बिहार का है, ये बिहार का हाल, और ये बिहार तो सब जनरल में होंगे नहीं।
अधिकतर तो सब ओबीसी में आ जाते हैं, ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी, तो वो तो रिजर्व कोटा अलग हो गया। ऊपर से इसमें मेल फीमेल, मेल प्लस फीमेल हैं, तो फीमेल का तो रिजर्व कोटा है 40,000 और 40,000 इसमें है, तो 40,000 तो मेल के फीमेल का तो इनका छोड़ ही दीजिए, ये तो पूरी तरह सेफ है। और बचे ये मेल। ठीक, यहाँ से आपको पता चला कि मात्र कितने निकल रहे हैं, 8,000। वो भी बहुत कम एग्जाम देने गए थे उसमें भी। अभी भी मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट एरर आएगा। कि अभी आप पता चला होगा कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आया था, ब्लर आ रहा था, किसी का सही नहीं आ रहा था, उसमें भी बहुत सारे छटेंगे। इसीलिए सीटेट वाले जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि इतने स्टूडेंट ही इनको नहीं मिले हैं कि वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, फुल कर पाएँ, क्योंकि इनको ये अगले जो पीआरटी है वो वैकेंसी आने वाला है नहीं, तो इसी में सभी को उनको फुल करना है। हो सके तो 100% सीट फुल करेंगे, तो उनके लिए स्टूडेंट चाहिए। और स्टूडेंट का कहाँ से आएगा, आपको पता होगा बिहार में महिला का जो है वो 82 कर दिया गया था, पहले ही जान रहे थे उनको कि यहाँ स्टूडेंट नहीं मिलने वाला है। फिर अब खबर आ रही है कि वो 5% रिलैक्सेशन देंगे। कितने, 5% रिलैक्सेशन देंगे, हो सके तो दोनों में, सीटेट और बीपीएससी नंबर दोनों में ये मार्क्स कम करेंगे, क्योंकि उनको स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा है। तो वो जाहिर से बात है मार्क्स उनको क्या होगा, जो भी पासिंग मार्क रखा गया है 48 जनरल के लिए, उनको महिला के लिए जो भी है उससे नीचे कम किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपना टेंशन ना ले, सभी को हो सके तो यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए एक बात और बता रहे हैं, अगला जो है वो बात करते हैं कि OMR मिलाने के बाद नंबर कम हो गया। क्यों नंबर कम हुआ आपको पता है? देखिए 2 रीजन है। पहला, प्रश्न पत्र गलत टिक लगाना, दूसरा आंसर की गलत मिलाना। दोनों क्या है मैं बताता हूँ। प्रश्न पत्र वो चीज है, जब आप एग्जाम में देने गए होंगे तो वहां पर बहुत प्रेशर रहती है एग्जाम क्वेश्चन पढ़ने का, सही सवालों का जवाब देने का, OMR को फिलअप करने का, गोल करने का, क्योंकि गोल करना भी एक बहुत बड़ी रिस्क वाली काम होती है, जरा सा भी इधर उधर तो रिजेक्ट हो जाती है। तो जब आप वहां पर टिक मारेंगे क्वेश्चन में कि मैं आंसर सही A है, फिर B है, C का 3 है, ऐसे करके आप मिलाए होंगे, टिक मारे होंगे। लेकिन जब OMR आप रंग रहे होंगे और आप घड़ी की तरफ भी देख रहे होंगे कि टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में, तो उस समय क्या होंगे, रंगना था मान लीजिए A, आपने मान लीजिए क्वेश्चन में आपने किया वहां पर A टिक मारा है कि हमको A OMR में भरना है, और आपने भर दिया वहां B, मान लीजिए, और B को इसको आप फिलअप कर दिए। आप तो यहाँ सही मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में आप ये मारे हैं। जब आंसर की आया तो आपने आंसर की A तो वहां आपको सही मिल गया है कि A है, तो A का A मिल गया आपको, आप तो मिला लिए। चलिए हाँ, मेरा आ रहा है 65 आ रहा है मेरा 65, खुश है उतनी देर से। लेकिन जैसे ही OMR आया, OMR सीट डाउनलोड किए, आपका देखिए ले 65 से आ गया डायरेक्ट 55 या 50 आ गया, तो कम तो होना ही था। दूसरी बात, आप जब प्रोविजनल आंसर की आया था उस समय, तो ये आंसर की में क्या हुआ उस समय आपको पता होगा कि सबका आंसर की नहीं दिया गया था, सिर्फ सेट A का जिसका था उसका आया था, उसी के हिसाब से सबको B C D वाले को मिलाना था। तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए जिसका क्वेश्चन नंबर एक में आंसर A दिया हुआ है, वही क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि 63 में है, तो उसका में मान लीजिए आप A मानना है, तो ये एक से मिला के बार बार 63 करके ऐसे आगे पीछे करने से क्या हुआ कि 120 क्वेश्चन है, सभी का आगे पीछे मिलाने में क्या हुआ कि किसी का A देखना था तो B देख लिए, ऐसे करके जो हुआ उस समय सही ज्यादा आ रहा था, तो उसमें 2 से 3 नंबर जो है ज्यादा आ रहा होगा। तो इसीलिए अब जब फाइनल OMR सीट आया तो उससे मैच करने के बाद आपका 5 से 10 नंबर कम आ जा रहा है। ठीक, ये तो पता चल गया आपको कि OMR से मिलाने के बाद नंबर क्यों आया, सभी बच्चों का आया, कितना आया चलिए उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, मैंने सर्वे किया था कि OMR मिलाने के बाद मार्क्स कम हुए हैं, आप अपनी राय जरूर दें, इससे सही कटअप पता चलेगा। मैंने दिया, देखिए यहाँ कितने % लोगों ने यहाँ पे किया है टिक, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिएगा कितने लोगों ने टिक मारा है,
90% ने बोला कि हाँ मेरा मार्क्स डिक्रीज हुआ है, मीन्स कम हुआ है वहाँ पर 90%। तो जो उस समय मान लीजिए आप हमारे से पहले 65 बोल रहे थे, 65 प्लस 55 प्लस, तो सोचिए सब में सब माइनस कीजिए, 5 से 10 नंबर माइनस करते चले जाइए, हो रहा है तो मार्क्स कम हो रहा है ना। तो अब कट ऑफ आप ही बताइए, यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर की अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डिटेल देखिए क्या है। मैंने एक सर्वे किया, 2 सर्वे किया था, जिसमें से देखिए मैंने कितना रखा है, 30 से 40, 40 से 45, 40 से 50, 50 से 60, 60 प्लस रखा है। आप खुद बोलिए जो 60 प्लस बोल रहे थे कट ऑफ, उनका देखिए जरा यहाँ पर 3%, और जो मैं बोल रहा हूँ जो अभी तक बोलते आया हूँ 40 से 50 और उससे भी कम, देखिए यहाँ 45, 32 क्या है यहाँ देख पा रहे होंगे। तो अब आप मान रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, मेरा सर्वे गलत नहीं है। तो अब वो बच्चे जो दिन रात टेंशन में हैं, डर में हैं कि क्या होगा क्या होगा, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे आप बस 15 तारीख का इंतज़ार कीजिए, मात्र 15 अक्टूबर का। 15 जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि टेट का जो टीजीटी पीजीटी है वो 10 से 16 के बीच में आने वाली, उसी में हो सके आपका भी 15 तारीख के पहले या 15 तारीख तक आपको रिजल्ट जाहिर कर दिया जाएगा। आप मात्र इतना दिन रुक जाइए, आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि आप वहाँ पर जब फिलअप कीजिएगा, वहाँ पर अपने डैशबोर्ड में अपना लॉगिन आईडी आप वहाँ देखिएगा, जब तो वहाँ लिखिएगा PASS मीन्स पास, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड लिखिएगा। आपका जो उस समय चेहरे का रौनक, जो स्माइल, जो हंसी होगा, मैं चाहता हूँ वो लोग आप सभी लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरा ये वीडियो आप जरूर लाइक शेयर, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं जल्द ही अगली वीडियो में आप सभी से मिलना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान आपका दिन शुभ करे।